हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम लोग देखेंगे इस समय परमेश्वर के वचन को। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा के द्वारा जन्म पाया हुआ व्यक्ति, क्योंकि प्रभु के वचन में जैसे लिखा है उस वचन को आज मनन करेंगे। छोटी सी दुआ करें। प्यारे प्रभु, अपने वचनों का प्रकाशन दे ताकि वचन के अनुसार हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो क्या कहना है हमको? मैं मन से विश्वास करता हूँ और मुख से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु है। और हम अपने पापों को तौबा करते और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको छोड़ देते और फिर से प्रभु के पीछे चलने का मौका जो परमेश्वर हमको देता है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है यीशु मसीह को स्वभाव को, उसके जीवन शैली को अपने जीवन में ले लेना। हालेलुया। और जब हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह यूहन्ना 1 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में कहता है, वो अपने घर में आया लेकिन उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और वो उसकी भक्ति करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। आत्मा की भक्ति करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं तो जब आप और मैं परमेश्वर में है तो आत्मा है, परमेश्वर तो आत्मा परमेश्वर है। और वो आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम तुम्हारे नहीं हो। ये बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर का वचन। महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर क्या कर रहा है? छाया कर रहा है। मसीह जो महिमा की आशा वो आपके अंदर में वास करती है। और परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। तुम तुम्हारे नहीं हो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो आप है। परमेश्वर का वचन आप है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन आप में है। परमेश्वर वचन रूपी आपके बीच में निवास करता है। यह परमेश्वर का वचन को देखते हैं। गलतियों 5 अध्याय उसका 22 वचन। जब आप आध्यात्मिक व्यक्ति होते या परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति होते हैं तो उसके अंदर में ये फल होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल होना जरूरी है। उसमें से आत्मा का फल जैसा गलतियों 5 अध्याय उसका 22 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 आयत, नम्रता और संयम और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। शारीरिक व्यक्ति को अपने जीवन से शारीरिक अभिलाषा को निकाल के फेंकना है। अभिलाषा को निकाल के फेंकने का मतलब क्या है? जो पहले जब मसीह यीशु में नहीं थे वैसा जीवन मुझे व्यतीत नहीं करना है, आपको नहीं करना है। परंतु रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 आयत कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, जब आप आत्मा परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो आपके अंदर ये सारी चीजें मेरे अंदर आना चाहिए। दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश मत बनो। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम संसार की लोग जीते वैसा हम नहीं जी सकते। आत्मिक व्यक्ति प्रेम, आनंद, जैसे आत्मा के फल अभी हमने पढ़े वो वाला स्वभाव, नेचर हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है रोमियो 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा परमेश्वर है और उसकी इच्छा को जानने के लिए मुझे और आपको आत्मा में चलना पड़ेगा। परमेश्वर की सेवकाई और कुछ नहीं है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। वो क्या बोलता है, उसकी इच्छा क्या। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, परंतु परमेश्वर आत्मा है, उसकी भी कोई इच्छा मर्जी आपके लिए, मेरे लिए। जब मैं आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति हो जाते और आप फिर मनुष्य के चलाए नहीं चलते, परंतु तुम्हारे मन के बदल जाने से आपका और मेरा चाल चलन भी क्या हो जाता, वचन के अनुरूप बदलते और बदलते चले जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
जब यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम क्या करता? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम हर एक वो बातों को बुरी है वो दूर कर देता है। प्रेम हमेशा, देखिए मैं जिस तरह का चश्मा पहनूंगा मुझे उस तरह का सारा चीज़ देखना शुरू करेगा। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो प्रेम मुझे सामने वाले के जीवन में भी नजर आएगा, क्योंकि प्रेमी व्यक्ति हमेशा प्रेम को ढूंढता है। अच्छे व्यक्ति को हमेशा, चाहे संसार कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जैसा मेरा मन में होगा, जैसा मेरे अंदर प्रेम है तो वो प्रेम से मैं सभी लोगों को देखूंगा। परंतु प्रेम नहीं है। प्रेम कौन है? पहली बात तो प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है, ये आत्मा का पहला फल है और परमेश्वर ने पहले स्थान पे रखा प्रेम। परमेश्वर ने प्रेम पहले स्थान पे क्यों रखा? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और दूसरी चीज लिखा है यहाँ पे मेरे प्यारों, आनंद। सुख हो, कोई भी परिस्थिति के ना दुख हो, हमेशा आनंदित होना चाहिए। मन का आनंद तन की औषधि है। मन का आनंद तन की औषधि है। आप मन में आनंदित होते हैं और आनंद ये क्या करता है? जब आप आनंदित रहते तो आप दूसरों को आनंदित करते हैं। यह परमेश्वर का एक आत्मा का फल है मेरे प्यारों। उसी रीति से शांति, आपके जीवन में शांति नहीं है और दूसरों को क्या शांति देंगे, है ना? हमारे जीवन में शांति होना चाहिए। और शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? नए नियम में मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। ये परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव है, खूबसूरत स्वभाव है। धीरज, हाँ, धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। धीरज, हर चीज़ में धीरज होना चाहिए। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, हाँ, शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी नहीं, कहीं नहीं। धीरज रखो, हर चीज़ में धीरज रखो। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारते हैं, धीरज रखिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको देने जा रहा है धीरज से। और कृपा, आप कृपालु रहेंगे तो दूसरे के ऊपर भी कृपालु बनेंगे। हालेलुया। जैसा मनुष्य का सामने वाले का स्वभाव है, आपका स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका स्वभाव, हाँ, कृपालु होना चाहिए। और आगे में कहता है भलाई। कोई आपके साथ कुछ भी करे, आपको भी दूसरे के साथ भलाई करना है, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वो भलाई करता है। भलाई परमेश्वर की ओर से आती है। बुराई, मारना पीटना, झगड़ा रगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का नेचर नहीं है, आत्मा का फल नहीं है। किसी को नीचे दिखाओ, ना 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 ना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। भलाई, जो परमेश्वर को जानते हैं उसके लिए और नहीं जानते उसके लिए भी परमेश्वर क्या करता है? सूरज निकालता है, नहीं निकालता है। गलत चलते उसके लिए भी परमेश्वर सूरज निकालता है, चांद निकलता है, उनको भी खाना देता है अपने भंडार में से। परमेश्वर सबको देता है, भलाई का परमेश्वर है, उसकी करुणा अपरंपार है। और प्रभु का वचन और आगे कहता है वो सुंदर कि विश्वास, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के पास आने वालों को, इब्रानी 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है विश्वास से। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। और परमेश्वर का वचन और आगे में बहुत सुंदर कहता है नम्रता। नम्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। नम्रता, नम्र कौन था इस दुनिया में? बाइबल कहती है मूसा, और दूसरा यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 से आगे पढ़ते 29। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सच और मेरा बोझ हल्का। तो यीशु मसीह यहाँ पे नम्रता का प्रतीक दिखाता है। नम्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। और नम्र व्यक्ति दूसरों के बोझों को उठाता है, दूसरे लोगों को सांत्वना देता है, शांति का पैगाम लेकर जाता है। आज शांति गायब हो चुकी है, शांति आज गायब सी हो चुकी है। नम्रता खो चुकी है। नम्रता एक दूसरे के ऊपर देखिए, मनुष्य का स्वभाव देखिए, नम्र नहीं रह गया। थोड़ा सा गाड़ी का कट लगने दीजिए, थोड़ा सा किसी ने आपको कुछ बोल दिया, स्वभाव देखिए कैसा हो जाता। नम्रता, ओह सॉरी, कितने कम लोगों के मुंह से निकलता है, ओह क्षमा कीजिए। नहीं, तो आपके और मेरे अंदर नम्रता का स्वभाव लेकर आना है। और
यहाँ पे और एक प्रभु का वचन सुंदर कहता है, आगे में कहता है, और संयम, संयम रखिए। संयम बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में संयम होना है। संयम से बहुत सारे काम निकल जाते हैं। और आगे कहता है, और ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु में होता है, मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु क्यों बोलते रहता हूँ मैं? मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, मददगार। यीशु का मतलब होता है मोक्षदाता। क्यों इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह हमारे लिए, मनुष्य के लिए? क्यों यीशु मसीह इम्पोर्टेंट है? अरे वो परमेश्वर है, इस दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला। इस दुनिया में आया, आपको और मुझे उसने अपने हाथों से बनाया और बनाकर आपको और मुझे जीवन दिया। उसने श्वास दिया, उसने मुझे आत्मा दिया। अगर हम अपने रचने वालों की बात नहीं करेंगे तो और किसकी बात करेंगे? हालेलुया। आप जिस जॉब में जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, आप अपनी मम्मी पापा की तारीफ या अपने बॉस की तारीफ नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? जिसने मुझे श्वास दिया, मैं उसकी बात नहीं करूँ तो और किसकी करूँ? जिसने आपको आत्मा दिया, हम उसकी बात नहीं करेंगे और किसकी बात करेंगे? आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो जब आप आत्मिक व्यक्ति हो तो आज का सब्जेक्ट है आत्मा। आत्मिक व्यक्ति आत्मा के फलों से भरा होना चाहिए। जब आत्मिक व्यक्ति आत्मा के फलों से भरा रहेगा तो उसके स्वभाव से भी आत्मा के फल बाहर निकलेंगे उसके जीवन से। वो कैसा भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, कैसा भी व्यक्ति हो सकता है, परंतु उसके नेचर से परमेश्वर का स्वभाव जरूर झलकेगा। प्रेम, हाँ, जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ा है ना, ये प्रेम सबसे पहले परमेश्वर ने आगे रखा। मैं थोड़ा सा प्रेम के बारे में बता। 1 कुरिन्थी अध्याय 13 और प्रेम का स्वभाव देखिएगा, क्योंकि आत्मा के पहले फलों में से एक है। सारे फलों को तो मैं नहीं बता पाऊंगा पूरा, लेकिन पहला फल जो आत्मा का फल है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता व पीतल और झंझनाती झांझू। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम है सब कुछ है। आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे कब? प्रेम आ जाएगा। आगे में बहुत अच्छा लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वाह! प्रेम धीरजवंत है। ध्यान से सुनिएगा। प्रेम के अंदर में क्वालिटी है, प्रेम के अंदर में स्वभाव भरा है। कैसा है वो प्रेम? धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। हाँ, डाह नहीं करता रे बाबा। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता तो फिर कौन करता है? बुराई, अपनी बड़ाई मारता है। और फूलता नहीं। 5वां वचन, और वो अनिरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 6 आयत, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम किससे आनंदित होता है? सत्य से। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। और वो सब बातें सह लेता। प्रेम के अंदर एक नेचर है। प्रेम के अंदर देखिए, प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेमी है। और उसके अंदर, प्रेम के अंदर भी क्या है छुपा हुआ? सत्यता छुपी हुई है। वो सब बातें सह लेता, सब बातों को प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया! सर्वसिद्ध आएगा। सर्वसिद्ध कौन है इस दुनिया में? कोई है सर्वसिद्ध? कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह सर्वसिद्ध, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया! सबका मालिक एक है, वो परमेश्वर आत्मा है, और वो परमेश्वर आपसे प्यार करता। परमेश्वर अपने स्वभाव, परमेश्वर जब आत्मा है, वो परमेश्वर प्रेम है। वो आत्मा परमेश्वर का स्वभाव में प्रेम है, और प्रेम में सत्यता है। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आध्यात्मिक व्यक्ति के आत्मा के फल आने के लिए चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम सब लोग आपके वचनों पर विश्वास करते, ग्रहण करते यीशु के नाम से। हम आज
मन से विश्वास करते, मुख से अंगीकार करते और यीशु ही प्रभु है करके ग्रहण करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस।